सोचो कितना बुरा कर सकता है कोई किसी का, कितना बड़ा दुश्मन हो सकता है कोई किसी का महज 19 साल की उम्र में। पोस्टमार्टम को मैं पढ़ नहीं पाया, इतना यानी भीतर के ऑर्गन गायब है। सच्चाई तो यह है, उसकी बच्चे दानी गायब है, उसकी किडनियां गायब है। यहाँ तक पूरा गला कटा हुआ, हथियार से गला कटा गया। 5 सेंटीमीटर बच रहा है पीछे से, यहाँ से कटता कटता। उसके चेहरे पर थोड़ा सा चेहरा दिखाई देता है, ओसोफेगस नहीं है। ओसोफेगस जहाँ से हम खाते हैं, ट्रैकिया श्वास प्रणाल होता है, श्वास प्रणाल, यानी कि इस तरह से ब्रूटल मर्डर कर रखा है कि बॉडी के जो ऑर्गन है कोई दिखाई न श्वास नली, न भोजन की नली, सारी नलियां। गले के ऊपर कोई ऐसा निशान नहीं था जिससे ये साबित हो सके कि उसको काटा गया हो। उन्होंने ये साबित किया डॉक्टर्स ने के अनुसार कि वो किसी जानवर के द्वारा खाया गया है। लिखाई भी मिल चुकी है। उस बेटी के शरीर में कोई इस तरह की चीज़ नहीं मिली जिससे रेप साबित हो सके। यानी रेप भी नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से जिस भी मनस्थिति में वो रही होगी, उस मनस्थिति में उसने आत्महत्या का ये भयंकर कदम उठाना पड़ा है। जस्टिस फॉर मनीषा। मैं क्या कहूं, जो कहानी हजारों बार सुनी है तुमने, उसे एक बार फिर से सुनने में मजा आएगा। मजा छोड़ो, कोई फायदा होगा? 19 साल की उस लड़की ने छोटे कपड़े भी नहीं पहने थे, नर्स बनने का सपना देखा था, बचपन अभी छूटा ही था, अभी अभी घर से निकलने लगी थी, अपने दम पर कुछ कर लूंगी सोचने लगी थी। उन्होंने उसका गैंग रेप किया, कान काट दिए, आंखें फोड़ दी, फिर बॉडी पार्ट्स, बच्चादानी, ओवरीज बाहर निकाल दी, फिर गला काटा उसका, सिर्फ 6 सेंटीमीटर गर्दन पीछे से बच गई थी, फिर मुंह पर एसिड डाला कि कोई पहचान न सके। उसकी खाने की नली, ऑर्गन सब एसिड से जल चुके थे। जिस तरह से इन्होंने इस लड़की मनीषा का रेप और मर्डर किया, या हाथरस केस में उस लड़की का किया था, या निर्भया केस में, या उत्तराखंड केस में, या हैदराबाद केस में, या यूपी के अनगिनत केसेस, या कोलकाता केस, या दिल्ली केस, मुंबई, हिमाचल, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, सारे केसेस। मुझे ऐसा लगता है कि सब कुछ बहुत जल्द ही खत्म होने वाला है। ये दुनिया अब ज्यादा दिन बचने नहीं वाली है, और बचनी भी नहीं चाहिए। ये एक ऐसी पेंटिंग की तरह है जो बनाते बनाते इतनी खराब हो गई उसे मिटाते छुपाते कि उसका कागज ही फट गया। अब तो इसे फाड़कर नई पेंटिंग ही बनेगी, इसे अब और ठीक नहीं किया जा सकता। और तुम देखना, जिस दिन ये दुनिया खत्म होगी, मर्द उस दिन भी खड़े होकर यही कहेंगे कि ये दुनिया लड़कियों की वजह से खत्म हुई। लड़कियां गंदा कंटेंट बनाती थी, लड़कियां छोटे कपड़े पहनती थी, इसीलिए भगवान नाराज हो गए और उन्होंने दुनिया खत्म कर दी। देखो ये बॉडी देखो, और सोचो कि ये कोई दूसरे प्लेनेट से आए हुए एलियंस नहीं कर रहे हैं। ये वही मासूम लड़के हैं जिनके लिए लॉयर्स भीड़ में खड़े होकर कहते हैं कि तो उस कारण पे जाओ कि रात के 12:30 बजे तक क्यों नहीं पता था कि हमारी बेटी कहाँ है। उस माँ पे जाओ, वो चोर की माँ को पकड़ेंगे आप कि 12:30 बजे तक यही पता नहीं था कहाँ है बेटी, किसके साथ है, किस हालात में, कैसी। ये बातें छोड़ दीजिए आप, बहुत बातें बढ़ेंगी। ये वही बेटे हैं जिनकी हम बलाएं उतारते हैं, ये वही भाई हैं जिन्हें हम राखी बांधते हैं, वही चाय वाला, दूध वाला, सब्जी वाला, पड़ोसी, दोस्त, यार, किसी का भैया, किसी का सैया, किसी के चाचा, किसी के फूफा, ताऊ, बाप। लेकिन जब ऐसे रेपिस्ट पकड़े जाते हैं, सोचो उन्हें क्या सजा मिलती होगी। एंड ये सबसे फनी पार्ट है, मैक्सिमम 10 साल, उससे भी ऊपर की कुछ बात हो, जैसे बच्चों की केस में उम्र कैद भी मिलती है। फिर ह्यूमन राइट्स वाले लड़ झगड़ के छुड़ा लेते हैं, और किसी एक आधे को अगर सजाए मौत मिली, जिसकी हम इतनी डिमांड करते हैं, तो पता है कैसे होता है? अब ये तो और भी फनी है, एक फांसी का फंदा और एक झटके की मौत। दे डिजर्व हलाल, बट वी गिव देम झटका 10-20 सेकंड का, एक बहुत ही इजी मौत। इसीलिए सुसाइड का सबसे कॉमन तरीका क्या है? फांसी, लटक जाओ, 10 सेकंड में खत्म। वो सजा हम देते हैं इतने घिनौने राक्षसों को। हम उनके कान नहीं काटते, हम उनकी आंखें नहीं फोड़ते, हम उनके ऑर्गन्स नहीं निकालते, हम उनके प्राइवेट पार्ट्स नहीं जलाते, हम उन पर एसिड नहीं डालते, हम उन पर चाकू नहीं घोंपते, हम उनके हाथ पैर, प्राइवेट पार्ट्स नहीं काटते, हम उन पर पत्थर भी नहीं मार सकते। आई एम जस्ट थिंकिंग अबाउट द पॉसिबिलिटीज। बल्कि इन लड़कों को मिलती है पुलिस प्रोटेक्शन और एक काबिल वकील जो कोर्ट में खड़ा होकर कहता है, ये लड़का नाबालिग है सर, ये लड़की ने क्या पहना था, ये लड़की का कैरेक्टर खराब है सर, या माँ बाप को भी तो ध्यान रखना चाहिए सर, क्या सारी गलती लड़कों की ही होती है सर? वेयर आर द लॉज फॉर मेन सर? जब बड़े गुरु या जज या पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे बयान देते हैं,
कि कपड़ों का भी तो दोष है, तब इन रेपिस्ट को एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है, एक जोश, एक सपोर्ट मिलता है कि बाबा जी ने कहा है कि कपड़ों का भी तो दोष है। चल भाई गाड़ी निकाल, अब हम खुलकर करेंगे रेप, बाबा जी बचा लेंगे हमें। हमेशा गलती लड़कों की थोड़ी होती है।